तो ये कहानी वही से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना एमसीबी जाते हुए दोनों से बोलता है कि हाँ एक बात याद रखना, जब तक मैं ना आऊं तब तक अपने कल्टीवेशन में ध्यान लगाना, समझी। जियाओ बोलती है अरे बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं यहीं पर रहूंगी। तभी डिसाइपल भी लाइक ठीक है मैं भी यहीं पर रहूंगी। और मनी मन सोचती है कि अब बकवास है, आखिरकार कोई आदमी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है भला। हाँ, और ऊपर से इनका लेवल इतना कम है कि पूछो ही मत। जैसे ये पहाड़ से नीचे उतरेंगे ना ये तो मर जाएंगे। लगता है मुझे चुपके से इनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी जाते हुए सबको बाय बोले जा रहा था, उधर से चीटी भी फुल जोश में अपने हाथों को हिलाए जा रहे थे कि अपना ध्यान रखना मास्टर। डिसाइपल बोलती है जाओ तुम यहीं पर रुकना और पिक की प्रोटेक्शन करना, समझे। क्योंकि मैं मास्टर के पीछे जा रही हूँ ताकि उनकी प्रोटेक्शन कर सकूं, वरना तो वो ड्रैगन मास्टर को खा ही जाएगा और साला हड्डियां भी नहीं बचेगी। वो भी है ये क्या बोल रही है भला, मास्टर को इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत कब से पड़ गई। और ये बोलकर डिसाइपल अपने मास्टर के पीछे निकल जाती है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि फुल खुश और गाना गाते हुए जा रहा था कि टे 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 ई कुंग अपुन हूं मैं। तभी अचानक से डिसाइपल को पेड़ पर नोटिस करते हुए बोलता है कि अरे यार ये कोई छोटी बच्ची है क्या। हाँ मैंने इसको कहा था कि पीक में रहकर अपने कल्टीवेशन में ध्यान दो, लेकिन नहीं, इसे तो छिपा छिपी खेलना है। और बेचारी चीटी को देखो कितना ओबीडेंट है वो, साला एक बोली में वहीं पर रुक गई, अब तो वो अकेली भी होगी। तभी उसको कुछ तो याद आता है और मनी मन सोचता है कि अरे हाँ यार मैं तो उस कमीने 20 टेमिंग के बुढ़े के बारे में भूल ही गया था। साला क्या पता मेरे पीठ पीछे जाओ को पकड़ने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहा होगा तो। हाँ नहीं कुछ तो करना होगा मुझे। तभी जोर से अपने पैरों को जमीन पर पटकता है जिससे कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है। फिर क्या एक फॉर्मेशन अपेयर होती है जो कि पूरे के पूरे जायो पिक को ही घेर लेती है। और इस पावर को फील करके अपने डिसाइपल की तो लिटरली फट ही जाती है कि बाप रे वो आखिर था क्या, साला कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्रेशर थी। अपना कोंग भी लाइक ओह सारा का सारा काम यहाँ पर मेरा हो गया, अब आराम से डीमन हंटिंग करूंगा। नाइस। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, यानी कि ग्रेट यान डायनेस्टी में, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोई तो बोलता है कि क्या मतलब सच्ची में जिंगिसेक ने हमारी हेल्प के लिए एक पिक मास्टर को भेजा है। हाँ कौन है वो, क्या कोई नर है या फिर कोई मादा, उसकी उम्र क्या है, जल्दी बोला रैया तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इस डायनेस्टी का एम्परर होता है जिसको हम राजा भी बोल सकते हैं। तभी एक बंदा भी घुटनों में आकर बोलता है माय लॉर्ड वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है जो कि कुछ ज्यादा ही यंग है और हाँ उसकी उम्र भी बिल्कुल कम लग रही है। जिसकी बातों को सुनकर एम्परर भी मनी मन सोचता है कि क्या कहा तुमने, उसकी उम्र कम है। हाँ समझ गया, पूरी तरह से समझ गया। और खुश होते हुए बोलता है कि यानी कि बंदा जरूर शॉर्ट पिक का चैन होगा जिसके बारे में मैंने कुछ ज्यादा तारीफें सुन रखी है। नाइस। तभी एक मोटका बुढ़ा बोलता है माय लॉर्ड ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ मैंने सुना है कि ये लोंडा अपने पूरे के पूरे सेक्ट में नंबर 1 पर आता है और सला इसका फ्यूचर भी कुछ ज्यादा ब्राइट है। तो समझे मेरा मतलब क्या है, तो क्यों ना आप उनसे दोस्ती कर लेते हैं। एम्परर भी लाइक एग्जैक्टली तुमने बिल्कुल सही बात बोली बुढ़ऊ, और यही खुशी में जाओ तुम्हें 4 लड़कियां दिया, जवानी में 8 पेलते थे अब 4 पेलो, क्यों सही बोला ना मैंने। हाँ अब आते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर एम्परर एमसी के स्वागत के लिए बाहर खड़ा था और बहुत सारे लोग घुटनों में आकर मेन कैरेक्टर का स्वागत किए जा रहे थे। देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो आया हुआ है ना वो अपना मेन कैरेक्टर है, लेकिन एम्परर उसको तो ये लग रहा है कि ये और कोई नहीं बल्कि शॉर्ट पिक का चेन है, समझे। जहाँ पर कोंग भी फुल खुश होते हुए बोलता है ओ माय गॉड राजा जी, तो ये तू ही है ना जिसकी उस ड्रैगन से फटी पड़ी है। हाँ चिंता मत कर, अपन है ना, मैं बचाऊंगा तुम्हारी जान और यहाँ तक कि तुम्हारी डायनेस्टी को भी। अरे यार शुक्रिया तुम्हारा, वैसे भी इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जरा देखो तो मैंने तुम्हारे लिए क्या खतरनाक चीज अरेंज की है, जिसको वो भी देखता है कि है आखिर वो खतरनाक चीज है क्या। तभी अचानक से 2 लड़कियां आकर कोंग को धर लेती है कि अरे बाबू वो खतरनाक चीज हम है, समझे। मेन कैरेक्टर भी लाइक सच्ची में यार तुम तो खतरनाक चीज हो, अब मजा आएगा ने बीड़ू। और ये सारा का सारा कांड अपनी डिसाइपल भी खंबे के पीछे छिपकर देखते हुए सोचती है कि ये कमीना मास्टर सच्ची में ये तो कुछ ज्यादा ही कमीना है। मुझे तो लगा था कि इनको बस ड्रैगन से बचाना होगा, लेकिन इन लड़कियों का क्या, इनसे कैसे बचाऊं। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर लिटरली डांस चल रही थी और डांस करने वाली कुछ ज्यादा ही टनाक लग रही थी। एम्परर बोलता है तो बोलिए कैसा लगा ये अरेंजमेंट, है ना बिल्कुल ढासू। हाँ और अगर मन है तो इन लड़कियों को पहल दीजिए, माँ कसम कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। जिसे सुनकर वो भी हाँ एकदम जबरदस्त अरेंजमेंट है, मुझे तो लिटरली कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है यहाँ पर। तभी हमें अपने डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि किसी और का रूप बदलकर अपने मास्टर पर नजर रखे जा रही थी और फुल गुस्से में बोलती है छी कितना गंदा टेस्ट है मास्टर का, मतलब सच्ची में एक नाचने वाली पर दिल आ गया इनका, हद यार। अपने मेन कैरेक्टर को देखकर एम्परर बोलता है तो ठीक है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये जो लड़की है ना जो नाच रही है वो मेरी बेटी है और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी शादी आपसे करा दी जाए, तो बोलिए कैसा लगा। जिसे सुनकर पीछे खड़ा गार्ड अपनी डिसाइपल भी भड़क जाती है और गुस्से में भाले को तोड़ते हुए सोचती है कि एम्परर तेरी माँ का पगला गया है क्या तू, मतलब कुछ भी साला कुछ भी किया जा रहा है। तभी अपना कोंग भी शराब का मस्त चुस्की मारते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है अरे बुढ़ऊ देख एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना समझा, तू अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है वो भी मुझसे, लेकिन क्या तुझे पता है मेरे जो जायो पीक है ना वो कुछ ज्यादा सन्नाटे में है, यानी कि मुझे और मेरी डिसाइपल्स को मिलाकर वहाँ पर सिर्फ 3 ही बंदे हैं। तो बोलो आपकी राजकुमारी उतने बड़े
पीक में अकेले रह पाएगी ना? हाँ, डरेगी तो नहीं ना? अरे यार तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? साला हर कोई जानता है कि जिंगिस स्टेट में सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं पर है ना तो वो हेवनली स्वॉर्ड पीक पर है। हेवनली स्वॉर्ड पीक, ये किसने कहा तुझे? वो मेरा पीक नहीं है, बल्कि मेरा पीक तो जावे पीक है। जिसे सुनकर एम्परर की तो मुंह ही बन जाती है कि क्या क्या कहा तुमने, और चौंकते हुए बोलता है इसकी माँ का मतलब सच्ची में तू स्वॉर्ड पीक से नहीं है क्या? हाँ, साला पूरे प्लान की माँ बहन हो गई। ये डायनेस्टी पहले से ही घाटे में चल रहा था और ऊपर से मैंने कर्ज भी ले लिया ताकि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को खरीद सकूं और तुम उसे पेल दो, जिससे हमारा संबंध भी बन जाएगा। इनफैक्ट मैंने तो अपने प्लान में अपनी बेटी को भी शामिल कर लिया था, लेकिन हुआ क्या, साला दूल्हा ही बदल गया। गलत गलत, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। उधर ये सब देखकर बेटी भी फूट फूट कर रोने लगती कि फादर मैं नहीं करूंगी, इस गोचू से शादी नहीं करूंगी। वो भी हाँ बेटी हाँ मैं हूँ ना। अरे पागल, गलती हो गई मुझसे, इसलिए टेंशन मत ले, शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपना हीरो भी उठते हुए बोलता है कि नाइस से क्या एक्टिंग है दोनों बाप बेटी की, सच्ची में यार देखने में तो मजा ही आ गया। खैर छोड़ो वो सब, अभी मैं फुल मूड में हूँ, तो बोलो कहाँ है वो ड्रैगन, साला काट डालूंगा उसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को तो भेजो यार ताकि उस ड्रैगन तक का रास्ता बता सके मुझे, समझा? जिसे सुनकर एम्परर भी गुस्सा होते हुए बोलता है समझ गया, अभी अरेंज करके देता हूँ। और बुढ़ऊ से बोलता है बुढ़ऊ सुन, तेरी माँ का आज तेरे ही कारण कुछ ज्यादा खर्चा हो गया मेरा, तो मैंने जो लड़कियां देने का वादा किया था ना वो कट, समझा? और जाकर इसको रास्ता देखा, क्योंकि सारे पनौती के पीछे तू ही है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी डर जाता है कि अरे यार माफ कर दो मुझे। अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जो कि अपने मास्टर की इतनी बेइज्जती सुनकर बोलती है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की। बस एक बार मेरा कल्टीवेशन पूरा हो जाए फिर देखना, इस पूरे के पूरे डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम पर कुछ ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर थे, जिनमें इतनी तो पावर थी कि वो बहुत आराम से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ी और वो लोग पावरफुल बने, तब उन लोगों ने अपने फायदे के लिए, लिटरली अपने फायदे के लिए मॉन्स्टरों को शिकार करना स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह से धीरे धीरे आगे चलकर हम मॉन्स्टरों का विनाश हो गया। अब साला गिनती के कुछ मॉन्स्टर बचे हुए हैं। और ये कहानी कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन सुना रहा था, जिसको मारने के लिए एमसी को भेजा गया है। ड्रैगन बोलता है आई मीन अपने दूसरे सर से कि मैं एक 9 हेडेड फ्रूट ड्रैगन हूँ और मैं इतना दिन तक जिंदा इसलिए रहा क्योंकि मुझे सर्वाइव करना आता है। और सर्वाइव करने की सबसे अच्छी निंजा टेक्निक ये है कि अपने आप को दुनिया के सामने कमजोर दिखाओ, समझे? दूसरा भी लाइक जो कि पानी के अंदर था, बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला। लोगों को लगता है कि हम सिर्फ एक सर वाला ड्रैगन है, लेकिन साला किसको पता हमने अपनी बाकी के आठों सर को पानी के अंदर जो छिपा कर रखा है। तभी तीसरा बोलता है सही है, जब तक हम और पावरफुल ना बन जाए तब तक यही नौटंकी करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पानी के बाहर वाले सर को देखकर कोई भी पावरफुल एक्सपर्ट हमें मारने का ट्राई भी करेगा। आफ्टर ऑल हम उसे कमजोर जो दिखेंगे ना। हाँ, और ऊपर से साले एक पावरफुल आदमी एक कमजोर ड्रैगन को मारकर क्या ही कर सकता है, बस खुद का अपमान। तभी उन सरों में से कोई तो बोलता है कि क्या समझा, हाँ अगर ये काम नहीं किया ना तो समझ जाना कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जिसे सुनकर ऊपर वाला भी बोलता है अरे यार टेंशन मत ले, करेगा ये प्लान जरूर काम करेगा, हमें बस कल्टीवेटरों को खाकर अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। बस देखो बात तो ऑलरेडी फैल गई है कि यहाँ पर एक ड्रैगन अपेयर हुआ है, तो हो सकता है कि हमें मारने के लिए कोई फाउंडेशन या फिर कोई गोल्डन कोर का बंदा आ जाए, इसीलिए बस इंतजार करो, फिर हम उसे खा लेंगे, फिर देखना मजा ही मजा। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो भी इनविंसिबल टाइप का मानवा होगा ना उसका एपिसोड फ्राइडे टू संडे आएगा, समझे? अरे बोलो तो समझ गए। सो थैंक यू।